है सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है ना। देखिए बस सर आपकी शादी कब हुई थी? 18 जनवरी 2017। डेट याद है आपको पूरा? अपना बर्बादी का तो दिन कौन भूल सकता है। अगर आप गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए श्राप है, वो आपके लिए वरदान है। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। केमिस्ट्री क्यों? एक लव एंगल बन रहा था क्या उसका? नहीं, एक्चुअल में जो है सच्चाई ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था शुरू से मैथमेटिक्स, लेकिन शायद लाइफ में जो कहावत है वो सही है कि जिससे प्यार हो शादी उससे नहीं होता है। सही तो प्यार हमें मैथ से था, तो शादी हमें केमिस्ट्री से करना पड़ा। शादी वो से प्यार करना और शादी के बाद तो प्यार हो ही जाता है। जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था इंटर में, मेरा उसी में मार्क्स सबसे कम आ गया हो गया है। और आज गोड्डा का कंडीशन बहुत बड़े बड़े शहरों से भी आगे है। तो सर आपकी पहली तनख्वाह कितनी थी और किस पे खर्च किया था वो? मेरी पहली तनख्वाह अगर मैं बात करूं सर, अगर आप केमिस्ट्री ना पढ़ाए होते, मैथ तो आपसे छूट ही गया था, तो फिर क्या कर रहे होते? कुछ स्टूडेंट थे जब क्लास में हम पढ़ाए थे टिंडल इफेक्ट, ठीक है, जब टिंडल इफेक्ट पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक्सप्लेन किए थे कि जब कोई है ना, जब कोई आप कोलाइड में या निलंबन में, ठीक है, आप जब अंधेरे रूम में जाकर के लाइट जलाते हो तो उसमें लाइट का ना आपको जो है लाइट का रास्ता नजर आता है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स को लाइट के पार्टिकल विजिबल हो जाते हैं। कहाँ से उपाय करें भैया, तुम बोले खरीद लो। तो क्या किया, कुछ बच्चा उसमें इतना बदमाश था कि उसका जो है जो लॉज था, उस लॉज के अंदर जो है लॉज के आगे जो है एक ग्राउंड था, उसमें घास वास था, ठीक है, तो घास वास था, गेट खुला था, ठीक है, एक गैया चरने के लिए आई, ठीक है, एक गैया चरने के लिए आई। वो बच्चा सब गैया जो अपना बच्चा के साथ जो है चरने के लिए आई, वो बच्चा सब क्या किया, जब मकसद नेक काम का हो तो तकलीफें खुद ब खुद सीढ़ियां बन जाती। नमस्कार, आज झारखंड एडवेंचर की जो टीम है, ये जो काफिला है, ये पहुंचा है एक ऐसे शिक्षक के घर जिन्होंने ना केवल शिक्षा में क्रांति लाई है, बल्कि कम फीस का पढ़ाना का जो ये कल्चर है ना, कम फीस में पढ़ाने का कल्चर बता दे। नॉर्मली लोग खान सर को जानते हैं, लेकिन गोड्डा में ये चीजें जो लाई, उन्होंने एक अलग ही लेवल का ट्रेंड सेट कर दिया था उस वक्त। चूंकि मैं भी इनका एक विद्यार्थी रह चुका हूं तो मुझे बखूबी मालूम है। हम स्वागत कर रहे हैं मिस्टर लक्ष्मण गोस्वामी जी का, केमिस्ट्री के टीचर है हमारे। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर झारखंड एडवेंचर की जो टीम है वो कहानियों को लाने में ज्यादा फोकस करता है। आपका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है अन्य बच्चों के लिए। तो हम जब डिसाइड कर रहे थे, वैसे अगर बातचीत करें तो हम जब डिसाइड कर रहे थे गेस्ट लिस्ट में, तो अगर टॉप पे देखा जाए टीचर के सीरीज में वो आप थे, तो हमने सोचा कि शुरुआत आप ही से करें। बहुत धन्यवाद। तो सर अगर बात करें आपके बचपन की, चूंकि मेरे भैया जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके बैचमेट रह चुके हैं, शायद आपको नहीं मालूम होगा, तो मैंने उनसे आपके बारे में सुना था। तो सर बचपन आपका कैसा बीता? मेरा बचपन काफी स्ट्रगल से भरा हुआ था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो काफी स्ट्रगल से अपना बचपन को जिए हैं और आगे चल के स्ट्रगल से आगे बढ़ते बढ़ते जो है अपने मेहनत के बलबूते वो अपने मंजिल को पाने में कामयाब हुए हैं। उसी में से एक छोटा सा एग्जाम्पल हम भी हैं। हालांकि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बहुत बड़ा मंजिल प्राप्त कर चुके हैं, अभी हमें बहुत सारी ऊंचाइयों को और छूना है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमने जैसा बचपन जिया था उसके हिसाब से आज हम जिस पोजीशन पे आए हुए हैं, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हर एक इंसान जो बचपन में सपना देखा होता है सफलता को छूने का, सफलता के शिखर को छूने का, कहीं ना कहीं हमने उस सीढ़ी पर हमने कदम रख चुका है। तो बचपन मेरा काफी स्ट्रगल से भरा हुआ था। हाँ, पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी, बहुत मुश्किल से हमने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और अपना पढ़ाई को पूरा करने के लिए ही हम जब क्लास 12 पास आउट हो चुके थे तो बीएससी पार्ट 1 के समय, हमारा बीएससी पार्ट 1 बीएससी हम केमिस्ट्री ऑनर्स से किए हुए हैं, तो बीएससी के समय से ही हम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए थे। पहले बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब नर्सरी का है ना, फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के बाद हमें बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियों को सीखने का भी मौका मिला और उसी छोटी छोटी चीजों को हमने आगे बढ़ा करके
धीरे धीरे जो है अपने लेवल को बूस्ट करते गया, धीरे धीरे लेवल को बूस्ट करते गए और आज हम 11-12 वाले को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि एक गरीबी जो है वो आपने देखी है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो जाहिर सी बात है एक फाइनेंस होता है जो काफी लोगों को दिक्कतें आती है, उसके अलावे भी कोई ऐसी चुनौती? गरीबी से बड़ी चुनौती अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। हाँ, हालांकि हम एक बात जरूर बोलना चाहेंगे कि गरीबी तो है, चुनौती तो है, गरीबी जो है वो चुनौती है, लेकिन गरीबी आपको बहुत कुछ सीखने का भी मौका देती है। गरीबी को लोग जो है अभिशाप मानते हैं, लेकिन मेरे अनुसार गरीबी अभिशाप नहीं है, गरीबी वरदान है। क्योंकि गरीबी आपको मेहनत करना सिखा देती है। तो अगर बोला जाए कि गरीबी के अलावा, तो मेरा मानना है कि गरीबी के अलावा सबसे कोई और चुनौती नहीं है, गरीबी ही सबसे बड़ी चुनौती है और गरीबी ही आपको चुनौती से लड़ने के लिए आगे प्रेरित करता है। अगर आप गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए श्राप है, वो आपके लिए वरदान है। लेकिन अगर आप उसका सही से इस्तेमाल कर ले, चीजों को सीखने में कर ले तब, क्योंकि हमने गरीबी से बहुत सारी चीजों को सीखा है ना। गरीबी में मेहनत करने सीखा है, अपने माँ बाप को मेहनत करते देखा है, क्योंकि एक गरीब कैसा मेहनत करता है वो अपने गार्जियन से सीख सकता है। हमने गरीबी में अपने माँ बाप का मेहनत को देखा है, अपने माता पिता को मेहनत करते हुए देखा है, तो हमें उसी से खुद व खुद मेहनत करने को प्रेरणा मिली। तो कह सकते हैं कि अगर हम गरीब नहीं होते तो आज हमें मेहनत करने की प्रेरणा नहीं मिलती। आज भी जब हम दिन भर पढ़ाते पढ़ाते, मे भी आप लोगों को पता हो कि मेरा 5 बजे मॉर्निंग से लेकर के 6 बजे तक लगातार बैच चलता है, शाम के 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक एकदम लगातार, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 वाला 12:30 बज जाता है। इसके बाद थोड़ा सा खाना वाना का गैप मिलता है, फिर मेरा 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। इतना पढ़ाने के बाद भी घर आते हैं, घर आकर के 1 घंटा में जो है थोड़ा बहुत अपने बच्चों को समय दिए, है ना, अपने बच्चों को समय दिए, क्योंकि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो थोड़ा बहुत जो है 1-1.5 घंटा अपने बच्चों को समय देते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे लाइव आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, 12 वाले को भी और 11th वाले को भी, है ना। रात को फिर जो है 2 घंटा, 2.25 घंटा लगभग जो है लाइव आकर के पढ़ाते हैं। मतलब 5 बजे मॉर्निंग से हमारा जो पढ़ाने का सिलसिला होता है वो जाके समाप्त होती है 11 बजे रात तक। दिन भर पढ़ाते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर आप इतना मेहनत कैसे कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप इतना मेहनत कैसे कर लेते हैं। तो हम एक ही चीज बोलते हैं, क्योंकि मेरे सामने मेरे पापा नजर आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वो कितने मेहनत करते हैं, है ना। हमने अपने पापा को मेहनत करते हुए देखा है। मेरे पापा का एक पैर डैमेज है, लेकिन उस डैमेज पैर से भी हमने देखा है कि मेरे पापा हमको पढ़ाने के लिए बाहर चले गए थे कमाने के लिए, गुजरात चले गए थे कमाने के लिए, जबकि एक पैर डैमेज था। तो सोचते थे कि मेरे पापा का जब एक पैर डैमेज है, उसके बावजूद एक पैर से जो है विकलांग है, उसके बावजूद मेरे पापा मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमने जो है हमेशा जब भी मेहनत से हमको लगा कि नहीं हम थक गए हैं, तो अपने पापा को याद करते थे कि नहीं मेरे पापा का तो एक पैर विकलांग है, उसके बावजूद मेरे पापा हार नहीं माने, तो हम तो शरीर से बहुत स्वस्थ है, तो हम कैसे हार मान जाएंगे। तो बार बार हमें मेहनत करने की प्रेरणा मुझे मेरे पापा से मिली और आज अपने पापा के वजह से हम कह सकते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक दिन भर एकदम रात 11 बजे तक पढ़ाते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहें तो आवाज बैठ जाता है पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन शरीर कभी नहीं थकता है, मन नहीं भरता है, कभी नहीं मन भरता। हमेशा मेरे माइंड में मेरे पापा चलते हैं कि जब मेरे पापा एक पैर से विकलांग होकर के इतना मेहनत कर सकते हैं, तो हम तो शरीर से स्वस्थ है, तो हम कैसे नहीं करेंगे। तो हम इसके माध्यम से बहुत बच्चों को बोलना चाहेंगे कि जब एक विकलांग इंसान जो है ना, एक विकलांग इंसान, हालांकि मेरे नजर में वो विकलांग नहीं है, क्योंकि एक पैर से कहेंगे तो सक्षम ना होते हुए भी वो इतना कुछ कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि उससे बड़ा मोटिवेशन हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग को भी, बहुत सारे बच्चों को हम बोलेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है थक जाते हैं, हार जाते हैं, है ना, बोलते हैं नहीं सर थक गए पढ़ते पढ़ते, 2-4 घंटा पढ़ते थक जाते हैं। तो हम बच्चों को बोलते हैं भाई साहब मेरे बारे में सोचिए आप जरा, 5 बजे मॉर्निंग से लेकर के 11 बजे रात तक लगातार पढ़ाते हैं, गला बैठ जाता है फिर भी मन नहीं भरता है, शरीर नहीं थकता है, लगातार पढ़ाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने पापा को मेहनत करते हुए देखा है। तो हम सभी बच्चों को बोलेंगे, तो अगर आप स्वस्थ हैं, ऊपर से आप लोग जो है अभी यंग हैं,
तो आप लोग जैसा मेहनत कोई नहीं कर सकता है। आप लोग मेहनत से हार मत मानिए, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी मिलेगी। तो आज मेरे मेहनत करने के पीछे का सबसे बड़ा अगर राज है तो वो मेरे पापा जी हैं। सर, आपने शुरू से ही सोचा था कि टीचर ही बनना या फिर कुछ और भी था आपका ड्रीम जो कि नहीं अचीव हो पाया? शुरू से जो हमारा ड्रीम जो है आर्मी बनने का था। आर्मी बनने का था। आज भी हम बहुत बार जो है आर्मी का ड्रेस पहन के पढ़ाई करते हैं। बहुत किसी बच्चों को धन पता होगा, हमारे पुराने स्टूडेंट को भी पता है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं देखते होंगे कि हम जो है ना, हम जो है आर्मी का ड्रेस पहन के भी बहुत बार पढ़ाते हैं। हमको आर्मी बन जाने का बहुत ज्यादा शौक था। कमी क्या रह गई थी सर, नहीं बन पाए? कमी बस ये रह गई कि उसके लिए फिजिकल वर्क आपको चाहिए था, फिजिकल वर्क चाहिए था। लेकिन हम जो है, मेरे पापा का स्थिति ऐसा था तो हम देखे कि नहीं, मेरे पापा जब मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार है तो नहीं, हम अपने पापा पे बोझ नहीं बनेंगे। तो हमने क्या किया, 12 के बाद से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और बच्चों को पढ़ा पढ़ा के हम अपना पढ़ाई पूरा करने लगे। तो जब बच्चों को पढ़ा पढ़ा के अपना पढ़ाई कर रहे थे तो हमें जो है एक्सरसाइज करने का, दौड़ धूप करने का, इसके लिए समय नहीं मिलने लगा, है ना। तो समय नहीं मिलने लगा, इसीलिए हम समय नहीं दे पाए, ठीक है। और जब लगा तब तक काफी लेट हो चुका था। जैसे कि बहुत सारा होता है ना कि आदमी सब टोकते रहता है कि अरे ये तो सोच रहा है, क्योंकि लीग से हटकर, खानदान से बढ़कर अगर कोई करना चाहे ना तो सबसे पहला जो विरोध शुरू होता है वो कहीं ना कहीं खानदान से शुरू होता है। तो आपके, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब आपके खानदान में कोई भी ऐसा, आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा हो पहले, या फिर ऐसा लगे कि नहीं यार ये सब हम लोगों के लिए चीज नहीं है, तो कोई ऐसा पर्सन जो कि कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा? बहुत कोई थे, बहुत सारे थे, है ना, जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आज हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि वो लोगों की वजह से हम और मेहनत की कि देखते कैसे नहीं हो पाएगा, हम आपको गलत साबित करके रहेंगे। तो बहुत सारे थे, है ना, बहुत सारे थे, क्योंकि पर्सनली आ करके किसी के बारे में बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे थे मेरे रिलेटिव में ही, बहुत सारे मेरे रिलेटिव में ऐसे थे जो हमें ताना मारते थे और आप उनको इज्जत भी देते थे। हाँ, और हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और ऐसा नहीं कि आज नहीं करते हैं। मेरे लिए वो बहुत महान है क्योंकि उनका ताना मेरे लिए वरदान है। निंदक करे राखी आंगन कुड़ी छवाए वाला, बस उनका ताना मेरे लिए वरदान है क्योंकि उनके ताना से हम और भी ज्यादा मोटिवेट हुए कि भाई साहब हमको उसको गलत साबित करके दिखाना है ना। इनका कहना आपसे नहीं होगा लेकिन हम करके दिखाएंगे, इनको गलत साबित करके दिखाएंगे, है ना। तो हमें कह सकते हैं कि वो लोगों की वजह से भी आज हमें सफलता मिला है, ठीक है। वो लोग की वजह से। दुश्मन का होना जरूरी है, ताना मारने वाला भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है ना। लाइफ में दुश्मन का भी होना जरूरी है, आपसे जलने वाला भी जरूरी है, ताना मारने वाला भी जरूरी है। लेकिन मेरे मन में सभी के लिए बहुत इज्जत है क्योंकि आप भी हमारे सफलता के मार्ग में एक साथी है। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने बैचलर की डिग्री जो केमिस्ट्री से ली है, केमिस्ट्री क्यों? एक लव एंगल बन रहा था क्या? नहीं, एक्चुअल में जो है सच्चाई ये है कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद था शुरू से मैथमेटिक्स। अच्छा। मैथ मेरे लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा विषय था। हमको मैथ से बहुत प्यार था, हमको शुरू से जो है मैथ बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन शायद लाइफ में जो कहावत है वो सही है कि जिससे प्यार हो शादी उससे नहीं होता है। सही है। तो प्यार हमें मैथ से था तो शादी हमें केमिस्ट्री से करना पड़ा। शादी वो से प्यार करना, शादी के बाद तो प्यार हो ही जाता है, ठीक है। तो मुझे प्यार शुरू से मैथ से था, लेकिन कुछ कारणवश जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था इंटर में, मेरा उसी में मार्क्स सबसे कम आ गया। कुछ रीजन था उनके पीछे, है ना। एग्जाम से पहले हमारे साथ कुछ समस्या हो गई थी, है ना, जिसकी वजह से सबसे कम नंबर मैथ में आ गया। हालांकि मैथ में कम नंबर आया था, उसके बावजूद हम ऑनर्स में नाम लिखाने के लिए जब गए थे तो अप्लाई मैथ से ही कर रहे थे। अच्छा, है ना, मैथ से ही कर रहे थे। लेकिन मैथ से जब अप्लाई किए थे तो मैथ में हमारा मार्क्स बहुत कम था। मैथ में हालांकि सभी सर को लग रहा था, है ना, सभी सर को लग रहा था। मेरे इंटर वाले सर को, जहां मैट्रिक किए थे वो सर से भी मिलते जुलते थे, तो सबको लग रहा था कि ये बच्चा जो है ना। हम इंटर में मैथ पढ़ते थे, नसीम सर के हम स्टूडेंट है, मेरे फेवरेट गुरुजी है वो, है ना। कह सकते हैं कि मेरे एक प्रेरणा स्रोत जो है वो भी है। मेरे पापा के बाद जो मेरे प्रेरणा रहे हैं वो मेरे गुरुजी रहे हैं, जिसमें से अगर हम कुछ गुरु का नाम ले जिससे हम बहुत प्रेरित हुए हैं, ऐसे तो सारे गुरु का हम बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि सारे गुरुओं से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रेरणा किन्हीं से हम लिए हुए हैं तो वो मेरे हैं नसीम सर और ब्रजेश सर।
है ना, जिनसे बहुत ज्यादा प्रेरित हुए हैं। तो नसीम सर को पता था कि इन बच्चे का जो है, इस बच्चे का मैथ में 100 में 100 पक्का आएगा। मेरे मैट्रिक वाले टीचर को पता था कि ये बच्चे का जो है मैथ में 100 में 100 आएगा। अमर सर मेरे स्कूल के टीचर थे, मैथ के, है ना, मैथ के बहुत अच्छे टीचर थे। उनको भी लग रहा था ये बच्चा जो है ना 100 में 100 लाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मैथ में मार्क्स सबसे कम हो गया। ठीक है, तो एडमिशन जब हम लेने के लिए गए तो अप्लाई किए मैथ से ही, लेकिन मैथ में मेरा जो मार्क्स कम था तो फर्स्ट लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं आया, सेकेंड लिस्ट में भी नहीं आया, है ना। तो मेरे जो कॉलेज में जिसमें एडमिशन ले रहे थे तो वहां का जो स्टाफ थे, है ना, तो वो मेरा रिजल्ट देख के बोला कि तुम मैथ में क्यों अप्लाई कर रहा है, तुम्हारा केमिस्ट्री मार्क्स बहुत अच्छा है। मेरा केमिस्ट्री मार्क्स बहुत अच्छा था। 2011 में हम इंटर पास किए थे। केमिस्ट्री उस समय मेरा मार्क्स 81 था, जिसमें से 70 का थ्योरी में 61 था, प्रैक्टिकल में 20 था। गोड्डा कॉलेज से थे, गोड्डा कॉलेज में प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा उस समय नहीं मिलता था। आज के टाइम पे भी उतना नहीं मिलता है ना, बाकी कॉलेज की तुलना में। तो उस समय थ्योरी में मेरा 70 में 61 था। 2011 के समय जब बहुत टफ हुआ करता था, ठीक है, तो उस समय जो है केमिस्ट्री में मेरा थ्योरी में 61 था, प्रैक्टिकल में 20 था, 81 नंबर था, और सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में ही था। तो वहां का जो कॉलेज का स्टाफ लोग देखे कि इसका केमिस्ट्री मार्क्स बहुत बढ़िया है, तो हमको वो बोले कि तुम क्यों मैथ के पीछे पड़े हुए हो, केमिस्ट्री में ले लो, तुरंत नाम लिखा जाएगा तुम्हारा। केमिस्ट्री का सीट इसमें नहीं भरता है, खाली रहता है। ठीक है, तो हमको लगा कि नहीं, ऑनर्स तो करना है, एडमिशन तो इसमें हो नहीं रहा है ना, तो क्या करें, ले लिए एडमिशन। ओवरऑल टफ भी माना जाता है ये चीज, पर पढ़ने के बाद आपके टीचर प्रोफेशन में आने से पहले की बात कर रहे हैं। अगर कहा जाए तो हमें भी केमिस्ट्री से, है ना, केमिस्ट्री पसंद था, लेकिन हम शुरू से बोले कि केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा प्यार हमको जो है ना, कई गुना ज्यादा प्यार जो है मैथ से था। मैथ से हमको बहुत प्यार था, अभी भी है सर, अभी भी है ना। लेकिन वही बात है, जिससे प्यार हो शादी उससे नहीं होता है। तो प्यार मैथ से था, शादी केमिस्ट्री से हो गया, और शादी के बाद प्यार हो जाता है। ठीक है ना, तो आज केमिस्ट्री से इतना प्यार हो गया है कि आज केमिस्ट्री में अपना लाइफ बन गया है। LIC की शुरुआत आपने जो नींव डाली थी वो कितने बच्चों को लेकर डाली? क्योंकि आप पढ़ाते तो बहुत शुरू से था, आपने जैसे कहा नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना, मतलब पढ़ाना आपका एक शुरू से ही रहा है वो सारी चीजें। लेकिन जो LIC की नींव डाली आपने, कितने बच्चों से? वो मात्र 4-5 बच्चे थे। पहले 4, 2-4 दिन बाद एक और बढ़ा था 5, 4 से 5 बच्चों को लेकर के हम LIC का शुरुआत किए थे। 5 बच्चों अभी तक आपके टच में है? हाँ, वो बच्चों को हम नहीं भूल सकते हैं, पहले स्टूडेंट। हाँ, ऐसे हम कभी किसी बच्चों को नहीं भूल सकते हैं। मेरे लिए सारे बच्चे, है ना, मेरे परिवार के सदस्य हैं। सभी बच्चों के लिए मेरे मन में बहुत प्यार है ना। जो बच्चे 2 साल पढ़ के जाते भी हैं तो खुद रो देते हैं जब उन लोग को विदा करते हैं, तो है ना, रोना आ जाता है, क्योंकि 2 साल में इतना गहरा रिश्ता बन जाता है कि वो लोग को विदा करते हुए जो है आंखों से आंसू आ जाता है। मेरे लिए सभी बच्चे जो है ना, प्यारे हैं। लेकिन जो सबसे स्टार्टिंग के बच्चे थे, है ना, उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया था, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे जो है जब पैसों की प्रॉब्लम होती थी तो वो बच्चे जो है घर से जो है कभी एक्स्ट्रा पैसा ले लेकर के पैकेट मनी काट करके हमें हेल्प करते थे। सर लीजिए बेंचेस बना लीजिए, बेंचेस कट गया, इतना हेल्प किए थे। तो सारे बच्चे मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। बहुत सारे बच्चे, है ना, मेरे लिए जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लगभग बच्चे ऐसे हैं कि अगर हम आधा रात को कुछ बोल देंगे और ये काम कर दो तो कर देते हैं। बहुत प्यार करते हैं सभी बच्चों से हम। लेकिन जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं, है ना, वो यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, तो वो आज भी टच पे हैं। सर इक्विपमेंट, जैसे कि आपने कहा कि बेंच के लिए पैसे या फिर ये सारी इक्विपमेंट जो रहती है कोचिंग चलाने के लिए, बेसिक नीड्स जो होती है, हाँ, वो जो फुलफिल हुआ था वो कहाँ से, मतलब आपने खुद पहले इन्वेस्ट किया था या फिर ऐसा कुछ था? तो देखिए, शुरुआत में तो हाँ, पापा मम्मी जो है थोड़ा सा हेल्प किए थे। पापा, है ना, गुजरात में काम कर रहे थे, कुछ देर पहले भी बताए थे, है ना। अच्छा, मम्मी जो है धान वगैरह जो होता है ना, उसको बेच करके कुछ पैसा जमा की थी और बैंक डेस्क लिए थे, है ना। लेकिन रेंट वगैरह कुछ बैंक डेस्क कभी घट गया, एक 2 स्टूडेंट बढ़ गया तो रिचार्ज बढ़ गया, तो उसमें फिर बच्चों ने भी, स्टार्टिंग का बच्चों ने बहुत मदद किया, बहुत मदद किया। और पहले जो है बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाए हैं। पहले तो हम दूसरे का कोचिंग भी पढ़ाते थे। अच्छा, हाँ, दूसरे कोचिंग पढ़ाते थे। अपना कोचिंग स्टार्ट करने से पहले भी हम दूसरे कोचिंग पढ़ाते थे। एक परवीन कोचिंग सेंटर नाम का कोचिंग था। हाँ जी, 10th क्लास तक जो, हाँ, 10th क्लास तक का, ठीक है। हालांकि वहाँ 10th के बाद जो है 11-12 स्टार्ट हुआ था केमिस्ट्री, तब हम वहाँ पर केमिस्ट्री एज ए केमिस्ट्री टीचर वहाँ पर गए हुए थे। तो स्टार्टिंग मेरा जो जर्नी का रहा, है ना, केमिस्ट्री पढ़ाने का, वो वहीं से रहा था। तो उसके बाद हम बहुत स्ट्रगल किए थे, फिर बांका जाते थे पढ़ाने के लिए। बांका में 2 दिन, हाँ, सप्ताह में 2 दिन बांका जाते थे पढ़ाने। हाँ, बिहार बांका जाते थे पढ़ाने के लिए सप्ताह में 2 दिन।
वहाँ घंटी के आधार पे हमको पैसा मिलता था। एक दिन में जो है 3 घंटा, जो 3 घंटा पढ़ाते थे 11th वाले को, 3 घंटा 12 वाले को, है ना, सप्ताह में 2 दिन पढ़ाते थे। और वहां से जा करके भी जो है कुछ बाइक देते थे, है ना, बाइक से आप बांका जाते तो वहां से पढ़ा जाते थे। हाँ, बाइक भी हम किस्त पे लिए हुए थे, ठीक है, अच्छा। बाइक भी किस्त पे लिए हुए थे, ट्यूशन वगैरह पढ़ा के थोड़ा सा जमा करके फिर किस्त वगैरह भर रहे थे उसी से। तो बहुत स्ट्रगल रहा स्टार्टिंग में। सर जैसे कि शिक्षा को एक मिशन, सॉरी, व्यापार बना दिया गया है ओवरऑल देखा जाए तो, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, ऑफलाइन के माध्यम से। ऑफलाइन में तो लूट मची हुई है, चाहे आप बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को देख लीजिए। लेकिन आपने जब शुरुआत किया था, जब मैं बता दो कि मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, जब मैंने कोचिंग का ऐसा बोले कहाँ पढ़े, तो उसमें केमिस्ट्री वगैरह को लेकर बहुत सारा कोचिंग ट्राई किया। गोड्डा की बात बता रहा हूँ मैं, उसमें हर जगह कुछ 500 1000, ज्यादा तो फीस नहीं, लेकिन 500 से 1000 रुपया ज्यादा मिला। लेकिन चूंकि ये होता, फाइनेंशियल स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती है, तो जहां सोचे सबसे कम मिल जाए वहां पर चले जाएंगे। प्रश्न क्या था, क्वालिटी मिलेगी या नहीं। अब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बैलेंस करना, जब सर ने कोचिंग स्टार्ट किया, मुझे लगता है कि उसके बाद ही ये दोनों बैलेंस हो पाई थी। जब मैंने सर के पास कोचिंग ज्वाइन किया, मैं उस वक्त लगा था नहीं कि कम पैसों में भी अच्छा जो शिक्षा है वो मिल सकता है। सर ये जो सोच है कहां से आया था? कोई तो ऐसा है स्थिति, क्योंकि हमने गरीबी देखा है। बहुत सारे बच्चे मेरे तरह भी होंगे जिसको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं होंगे, परिवार वाले उसको बहुत कष्ट से पढ़ाते होंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि मिनिमम फी में उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा दिया जाए। तो इसलिए हम मिनिमम फी में बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। जैसे कि गांव से जो बच्चे आते हैं सर, ओवरऑल उन्होंने वो जो होता मार्केट वाला फील वो कभी लिया नहीं होता है, बच्चा का मन भटक जाता है। आपके वहां पर ऐसा मतलब एक लाइट माहौल रहता था, देख रहे थे, जिसकी वजह से बच्चा का माइंड और भी ज्यादा डाइवर्ट होने का चांसेस रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे पढ़ते थे। तो उस चीज से आप डील कैसे करते थे कि नहीं बच्चा उस लेवल तक ही हम हंसी मजाक करें जहां से बच्चा बिगड़े ना? देखिए, एक होता क्या है, पढ़ाई में हंसी मजाक तो बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है। और इसको अगर सीरियस होकर पढ़ाइएगा तब तो बच्चा सीरियस हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो इसीलिए, है ना, इसीलिए हम केमिस्ट्री को जो है हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, लाइफ से जोड़ के पढ़ाते हैं, हंसते खेलते पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को कभी भी केमिस्ट्री में परेशानी ना हो। लेकिन अगर वही हंसी मजाक का हम लिमिट क्रॉस कर दें, है ना, तो बच्चा क्या करेगा, वैल्यू नहीं देने लगा। इसलिए, है ना, इसलिए जो है पढ़ाते समय हंसी मजाक कर लिए, है ना, लेकिन जब देखते हैं कि कोई बच्चा अगर उसको कुछ ज्यादा ले रहा है तो तुरंत उसके साथ जो है शारीरिक दंड भी दिया जाता है उसको, ठीक है ना, तुरंत उसको शारीरिक दंड भी देते हैं। इस तरह का भी प्रावधान है। हाँ, तुरंत, है ना, तुरंत उसको जो है उसका जो है पनिशमेंट मिलता है उसको, ताकि वो लिमिट को क्रॉस ना कर जाए। सर गोड्डा हर चीज में एक लिमिट जो है ना, मायने रखता है। गोड्डा में सर सबसे ज्यादा जैसे एजुकेशन में आने वाली बाधाएं कौन कौन से, क्या चीज हो सकता है वो? जैसे कि आप ले लीजिएगा कि बच्चे को होता है कि एक सोच ही नहीं मिल पा रहा गोड्डा को कि नहीं वो लोग आगे पढ़ के कुछ कर सकते हैं, क्या गार्जियन मार्केट भेजना ही ना चाहे, इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, रही बात पढ़ाई की, तो बोले देखिए जो बच्चे मान लेते हैं आर्थिक रूप से कमजोर है, उसका फैमिलियर कंडीशन वैसा नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी बाधाएं है। लेकिन अगर गोड्डा कहा जाए तो अभी के समय पे गोड्डा में जितने भी शिक्षक हैं, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम, गोड्डा के जितने भी शिक्षक हैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे गोड्डा का जो है क्वालिटी को बहुत आगे कर रहे हैं। और आज गोड्डा पहले के गोड्डा से बहुत बेहतर है। आपने देखा होगा कि इस बार गोड्डा का रिजल्ट जो है रांची, दुमका जैसे शहर से भी बहुत आगे बढ़ गया है ना। तो आज जो है गोड्डा पहले के शहर से बहुत बेहतर है। ठीक है, बाधाएं तो है, ऐसी नहीं है, वो है ना, वो सबसे बड़ी बाधाएं बोलते हैं गरीबी। यहाँ गोड्डा के बच्चों में जो है, ठीक है, आर्थिक रूप से जो है ना, आर्थिक रूप से तंगी होता है, ठीक है ना, लेकिन इतना देखते हैं कि गोड्डा के बच्चे मेहनती भी है और धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे जो बच्चे मेहनती नहीं भी है, तो गोड्डा के जितने भी शिक्षक है, ऐसा नहीं कि हम, लगभग और भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और शिक्षक को मेहनत करते हुए देख करके बच्चे भी मेहनत करना सीख रहे हैं। और गोड्डा के बच्चे अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना, पहले की तुलना में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और आज मेहनत का परिणाम है कि आज गोड्डा के बच्चे जो है पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं। और आज गोड्डा का कंडीशन बहुत बड़े बड़े शहरों से भी आगे है। सर, गोड्डा बहुत आगे है। और इसमें सिर्फ मेरा नहीं, सभी टीचर का योगदान है। हम सभी टीचर को
इसके लिए, है ना, इसके लिए बधाई देना चाहेंगे और बोलेंगे कि हम सभी मिलकर के मेहनत करते हैं और गोड्डा को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे सर ओवरऑल देखा जाए तो बच्चों में नए नए मतलब वो लोग आते हैं, एक होता है ना किशोरावस्था में प्रवेश करना, ये सारी चीजें, इसके बाद एक बीमारी लग जाता है लवेरिया का। ये बच्चों में काफी ज्यादा आम हो गया है। तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? युवा कह ले, बच्चे कह ले, जो भी कहे, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये पढ़ाई के समय में सही है या फिर इसको पैरेलली लेके जा सकते हैं, ये सारी चीजें पर? नहीं, देखिए, एक एज में, ठीक है, ये नॉर्मल बात है। एक एज में ये नॉर्मल बात है, क्योंकि, है ना, क्योंकि इस एज में हार्मोन डेवलप होता है, तो नॉर्मल बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर बच्चे को पहले से उसका एजुकेशन रहेगा तो उसके लिए नॉर्मल है ना, इसके लिए जो है ना, ये नया नहीं लगेगा। एक्चुअल में क्या होगा कि पहले से उसको जो है ना, जब वो 7th में रहता है, 8 में रहता है, ठीक है, तो आजकल के जनरेशन में, हालांकि पहले से बहुत बेहतर हो गया आजकल के जनरेशन, सेक्स एजुकेशन हमेशा हम बोलते रहते हैं। हो सकता है बहुत कोई इससे सहमत नहीं हो, ठीक है, लेकिन एक मूवी आया हुआ है आजकल के टाइम पे, OMG 2, है ना, हम तो बोलेंगे कि सभी को ये देखना चाहिए। और उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है बेहतर तरीके से कि आज के टाइम पे जो है सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है ना, बस उसको एक सही तरीके से दिया जाए, एक मर्यादित भाषा में दिया जाए। वो तो गवर्नमेंट दे ही रही है सर। हाँ, दे ही रही है, ठीक है, लेकिन बहुत जगह अभी भी जो है उससे परहेज कर रहे हैं लोग। तो अगर एक मर्यादित भाषा में उसको दिया जाए तो कोई भी बच्चे जो है इस उम्र पे नहीं भटकेंगे, क्योंकि उसका एजुकेशन उसको है। बाकी इसके बारे में हम क्या बोले, हम बार बार, है ना, अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को हम सजेस्ट करेंगे, एक मूवी है OMG 2, उसको एक बार जरूर देखें, है ना। उसमें ये डील किया गया है कि हमारे लाइफ में जो है सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है ना। तो ये अगर बच्चों को मिलेगा तो ये भटकाव नहीं आएगा। ओवरऑल जो आप कहना चाह रहे हैं वो है कि वो प्यार व्यार कुछ नहीं होता, आप लोग का जो फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है, वो अट्रैक्शन है। हाँ। एक्चुअल में हार्मोन डेवलप हो रहा है ना, इसके वजह से है। अगर ये शिक्षा उसको बचपन से मिल जाए तो इतना कोई भी पागल नहीं होगा, है ना। लेकिन बड़ा बात है बचपन से उसके बारे में उसको बताया नहीं गया है, जिस उम्र में उसको शिक्षा देना चाहिए इस चीज का, वो नहीं दिया गया है, इसीलिए इसमें वो पढ़ रहा है, ठीक है। अगर उसके बारे में पहले से उसको पता रहे तो समझ में आ जाएगा कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये मात्र एक हार्मोन चेंज की वजह से अट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो वो सब एक नॉर्मल रहेगा, किसी को वो एबनॉर्मल नहीं लगेगा, असामान्य लगेगा नहीं कि मेरे में कुछ अलग टाइप का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, नहीं लगेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसके बारे में पहले से पता है। तो इसीलिए, है ना, इसीलिए बच्चों को जो है एक सही समय से जो है ना, सेक्स एजुकेशन का जरूरत है। हो सकता है बहुत को सहमत इससे नहीं हो, है ना, लेकिन हम बोलेंगे कि आप जो है एक बार ये मूवी देख लीजिएगा OMG 2, और उसके बाद उसमें एक पूरा लॉजिक बताया गया है, क्योंकि सारा लॉजिक अगर बात करेंगे तो आपका जो पॉडकास्ट है वो 3 घंटा का हो जाएगा, ठीक है ना। विजय माल्या इसलिए कर देंगे। हाँ, विजय माल्या को फिर कर देंगे, ठीक है। सर आपकी शादी कब हुई थी? 18 जनवरी 2017। डेट याद है आपको पूरा? अपना बर्बादी का तो दिन कौन भूल सकता है। अब बर्बादी बोले हैं तो मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था, हालांकि पूछू या नहीं पूछू कहने का। देखिए ओवरऑल देखा जाता है कि जो बेटर हाफ होती है उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके लाइफ में। हाँ। आप ऐसे हंस रहे, मुझे लग रहा है कि आप इसको कुछ फनी वे में कहना चाहेंगे। तो वो रोल कैसा है मतलब उनका? नहीं, देखिए, ये तो मजाक में बोल दिए, हाँ। लेकिन सही मायने में आज मेरे सफलता के पीछे मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मेरी वाइफ जो है हमेशा मेरे टीचिंग लाइन पे जो है कभी भी, है ना, कभी भी कह सकते हैं बाधा नहीं बनी, हमेशा वो सपोर्टिव रोल निभाई है ना, टाइम टू टाइम। मतलब वो तो हमें और भी हेल्प की है कि हम मेहनत और कर सके, वो तो हमें और भी हेल्प की है कि मेहनत और कर सके। टाइम टू टाइम जो है नाश्ता मिला हमको, क्योंकि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो इस मेहनत के लिए जो है हमारा शरीर भी ठीक होना जरूरी है, और हमारा शरीर ठीक रहे इसके लिए समय पे खान पान जरूरी है ना। तो मेरी वाइफ जो है समय पे जो है मेरे खाने पीने का बहुत ध्यान रखी है, बच्चों को संभालते हुए भी, है ना। मेरी जो है 2 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं, है ना। तो इसको संभालते हुए भी, छोटे छोटे इसको संभालते हुए भी वो सारा जिम्मेदारी टाइम टू टाइम मेरे नाश्ता बनाई है, कभी भी हमें परेशान नहीं की है, हमेशा मेरा जो है सहयोग की है ना। क्योंकि क्या होता है कि देखिए वाइफ जो है वो आपकी अर्धांगिनी है, ठीक है। अगर वो आपको कोई टेंशन देगी तो आप खुल के पढ़ा भी नहीं पाओगे।
और अगर वो आपको साथ देगी तो आपको पढ़ाने में और एनर्जी मिलेगा। तो मेरी वाइफ जो है हमेशा मेरा साथ दी है, कभी भी टेंशन वाला बात नहीं बोली है, हमेशा मेरा साथ दी है ना। तो उसकी सपोर्ट की वजह से हम भी पूरा खुल के पढ़ा पाए हैं, है ना। तो भले हम मजाक के वे में बोल दिए, लेकिन हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि मुझे ऐसी वाइफ मिली है ना। तो फनी वे भले बोल दिए, बट हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि मुझे ऐसी वाइफ मिली है। आज उनकी वजह से भी आज हम इस जगह पे जरूर पहुंचेंगे। सबका साथ है ना, सबका साथ होता है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा अगर इसका श्रेय किसी को देना चाहूंगा तो वो मेरे पिताजी हैं। पिता से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। चलिए सर, अगर कोचिंग के स्प्रेड की बात करें, यानी अगर आप कोचिंग को और बढ़ाना चाहें तो क्या ऐसा कुछ सोचे, कुछ आगे का प्लान, जो कि कोचिंग को अभी गोड्डा से उठाकर दुमका भी ले जाना है, वहां से रांची वगैरह, फिर ओवरऑल इंडिया लेवल पे कुछ ऐसा कुछ बड़ा? हाँ, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ऑफलाइन के माध्यम से तो आप इतने सारे सिटीज को कवर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमारा प्लान है कि हम धीरे धीरे जो है ऑनलाइन के, है ना, ऑनलाइन की वजह से हम अपने नाम को थोड़ा और बड़ा करें। और इसके लिए हमारा मेहनत जारी है और ऑनलाइन क्लास हम देना चालू कर चुके हैं, है ना। बताए भी थे कि दिन भर ऑफलाइन पढ़ाने के बाद भी रात को एक बैच 11th का, एक बैच 12 का हम ऑनलाइन देते हैं। प्रॉपर कोई ऑनलाइन बैच ऐसा आने का कुछ है? हाँ, धीरे धीरे हम ऐप भी बनवाएंगे, अच्छा, है ना, धीरे धीरे ऐप भी बनवाएंगे। सारा सिस्टम धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, तुरंत तो एक बार में नहीं हो सकता है ना, पर धीरे धीरे कर रहे हैं। बट हमारा ऑनलाइन जो है बहुत पुराना, एकदम बहुत पहले से चल रहा है ना। बट उसको ऐप के रूप में अभी तक हमने लॉन्च नहीं किया हुआ है। धीरे धीरे जो है ना, धीरे धीरे जो है ऐप के रूप में भी लॉन्च हम करने वाले। यूट्यूब चैनल कौन सा है सर आपका? मेरा यूट्यूब चैनल जो है 2-3 है ना। पहले तो एक लक्ष्मण, क्या कहते हैं, LIC लक्ष्मण इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री नाम से था, है ना। एक LIC गोड्डा, वो भी है ना। और एक अभी जो है LIC द पावर हाउस ऑफ केमिस्ट्री, इस नाम से चल रहा है। इतने सारे चैनल इसलिए बनाए हैं कि बच्चे जो है उसमें, है ना, बौखने जाए कि किसमें, है ना, किसमें कौन सा वीडियो हमें मिलेगा। क्योंकि इतना टाइम हमको मिल नहीं पाता है कि हम एडिट करें, है ना, डिस्क्रिप्शन डालें, थंबनेल डालें, ठीक है। तो सब के लिए हम क्या किया है, सेपरेट चैनल ही बना दिए हैं। 11 के लिए अलग, 12 के लिए अलग, ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन के लिए अलग, ठीक है, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। एक रैपिड फायर वर्जन हम लोग का एक नया इसमें ऐड किए हुए हैं, तो सर से ही शुरुआत करते हैं, ओवरऑल कही जाए तो। सर, आपकी पहली तनख्वाह कितनी थी और किस पे खर्च किया था वो? मेरी पहली तनख्वाह जो है ना, 4,500 समथिंग था। अच्छा, कहाँ से आई थी वो सर? वही बच्चों को पढ़ा करके। और पहला तनख्वाह जो है हम अपनी माँ को दिए थे। माँ के हाथों? हाँ। वो खुशी कैसा था, वो पल कैसा था सर? देखिए, अपना अगर बात करें मतलब उसको बयान नहीं तो, कर सकते, है ना, कह सकते हैं कि ये ऐसा चीज है ना, कि वो फीलिंग को बयां कर पाना पॉसिबल नहीं है ना। वो ऐसा फीलिंग है जैसे कोई बोलेगा चीनी का स्वाद कैसा होता है, बोलेगा मीठा होता है, बोलेगा मीठा कैसा होता है, वो एक फील है ना, खुद चख के देख लो, पता चल जाएगा, सही है। ठीक है ना। तो ये बोलेंगे वो ऐसा फीलिंग है कि कभी इसको बयान नहीं किया सकता है। पर कह सकते हैं कि बस उस समय मेरे आंखों में खुशी का आंसू आ गया था। आज भी वो दिन याद आ रहा है तो अभी भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं। और मेरी मम्मी की आंखों में खुशी का आंसू था उस समय। अगर मैं बात करूं सर, अगर आप केमिस्ट्री ना पढ़ाए होते, मैथ तो आपसे छूट ही गया था, तो फिर क्या कर रहे होते? ये तो नहीं पहले बोले हैं कि केमिस्ट्री का तो हम सोचे तक नहीं थे। मेरा एक ही सपना था कि हमको आर्मी बनना। वो भी नहीं होता तो? ना, वो भी नहीं होता तो इतना जरूर करते कि मेहनत करते रहते, है ना, मेहनत करते रहते। लास्ट में जो है अगर देखते नहीं हो रहा है तो लास्ट में शिक्षा के क्षेत्र में ही मेहनत करते। क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी जो है ना, कभी भी मेहनत करेगा तो वो शिक्षा के क्षेत्र में ही करेगा। जब एक पढ़ा लिखा आदमी हर काम में, जब, है ना, ऐसे तो हम जानते हैं मेहनत करने से सफलता कभी नहीं मिलेगा, है ना, मेहनत करने से सफलता कभी भी नहीं मिलेगा, गारंटी कहते हैं। आप मेहनत करिएगा तो सफलता किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा, है ना। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर बोलेंगे बैड लकली, है ना, कि अगर हम जो हमारा सपना था उसमें असफल हो जाते, ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में ही हम, है ना, ओवरऑल एक टीचर ही रहते हो और इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए कुछ नहीं। सर, LIC का फुल फॉर्म लक्ष्मण इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री आपने रखा है जी। ये एक LIC चूंकि एक बड़ी संस्था भी है, हाँ, कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी तो मिल ही गई थी उस वजह से, लेकिन LIC का और कोई ऐसा दूसरा नाम आपने सोचा था?
कोई फनी वे में कोई कभी कोई बोल दिया अरे यार LIC है ऐसे ऐसे कुछ। अब बच्चा लोग बोल देता है क्या क्या है, जैसे कि हम जो है ना LIC कभी बोल देता है लाइफ इन केमिस्ट्री, लाइफ इन केमिस्ट्री है ना। पर बच्चा लोग कभी बोल देता है लव इसकी चाहत, है ना। तो बच्चा लोग नाम रख देता है लव इसकी चाहत, है ना। तो बच्चा लोग कभी बोल करता है LIC मतलब लव इसकी चाहत, सारा लव इसकी चाहत सब आपसे है। चलिए सर, अगर गोड्डा के स्टूडेंट को अगर एक लाइन में एक वर्ड में कुछ कहना चाहे, जैसे कि टैलेंटेड है, टॉपर है, सुपर टॉपर है, लेजी है, क्या है वो? नहीं, बहुत मेहनती है और सपोर्टिव है। आप लोगों को, है ना, आप लोगों को बस और मेहनत करना है ताकि हम गर्व से कह सकें कि हमारे गोड्डा जिले के बच्चे में वो क्षमता है जितना क्षमता किसी और जिले के बच्चों में नहीं है। चाय और कॉफी दोनों में से कोई नहीं पीते हम। कुछ भी नहीं? तब पीते क्या है? मतलब चूंकि एक एनर्जी बूस्टर ड्रिंक तो कुछ होता होगा ना? नहीं, हमें कभी फील ही नहीं होता है कि हम कभी थके हैं। कुछ देर पहले बोले थे बॉडी को एक काम करने के लिए मेरे लिए अगर एनर्जी के बोलेंगे ना तो मेरे पापा का चेहरा, जब भी थक जाते हैं पापा का चेहरा याद करते हैं, एनर्जी मिल जाता है। कोई हमें उसके लिए चाय या कॉफी की जरूरत नहीं है। नींबू पानी शरबत वगैरह कुछ नहीं? हाँ, नींबू पानी पसंद करते हैं, अच्छा, है ना, पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि नींबू पानी जो है, नींबू जो है आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है ना। केमिस्ट्री की भाषा में बोले, ठीक है, तो आपके शरीर को कह सकते हैं वो वाश कर सकता है ना। आपके शरीर में जो भी कमियां हैं अगर आप नींबू पानी का यूज करते हैं, ठीक है, तो आपके शरीर का समझिए वो निचोड़ करके, जैसे गंदगी सब नहीं होता है कि सरफ साबुन में, है ना, सरफ में कभी कपड़ा साफ किए तो क्या करता है गंदगी निचोड़ के निकाल रहा है, तो समझिए कि नींबू पानी जो है आपका शरीर का गंदगी निचोड़ के निकालेगा। तो नींबू पानी बहुत जरूरी है, यूज करते हैं, है ना। लेकिन एनर्जी के लिए हमें ऐसा नहीं कि चाय या कॉफी की आवश्यकता है। मेरे पापा का चेहरा मेरे लिए एनर्जी का स्रोत है। सर अभी रिसेंटली में या फिर कभी भी ऐसा स्टूडेंट का कोई ऐसा हरकत जो अब आपको ऐसा लगा हो यार ये क्या कर रहा है? मतलब खासकर लड़कों का, लड़का होता है ना क्या, रोज मरने से 2 कदम पीछे रहता, वो मरते मरते बचता है लड़का, उसका हरकत ही ऐसा होता है। फैन है तो फैन को चाहेगा रोकना। मतलब कोचिंग में कुछ ऐसा वाक्य जो आपको फनी तो लगा हो लेकिन बाद में मन किया सर डांटना चाहिए था इसको, लेकिन हंसी नहीं? ऐसे तो हर साल बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बहुत, कोई एक, है ना, बहुत कॉमेडियन होते हैं, ठीक है, बहुत कॉमेडियन होते हैं। कुछ बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, कुछ बच्चे कॉमेडियन होते हैं, है ना। तो हर बच्चे की जो है अपनी अपनी विशेषताएं होती है और सभी की सभी विशेषताओं से हमें प्यार है ना। लेकिन एक चीज जो है जो हमें बहुत याद आता है, जो बच्चा अपने रूम पे हरकत किया था। अच्छा, हरकत क्या किया था, हम पढ़ा रहे थे, है ना, कोलाइड नाम का टॉपिक। अच्छा, ठीक है, कोलाइड नाम का टॉपिक जिसमें हम बताए थे टिंडल इफेक्ट, है ना। टिंडल इफेक्ट आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा है। टिंडल इफेक्ट जो है, ठीक है, लाइट जला करके हल्दी डालना, ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो करने वाला आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो मेरा है ना, मेरे कुछ स्टूडेंट थे जब क्लास में हम पढ़ाए थे टिंडल इफेक्ट, ठीक है, जब टिंडल इफेक्ट पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक्सप्लेन किए थे कि जब कोई, है ना, जब कोई आप कोलाइड में यानी नंबर में, ठीक है, आप जब अंधेरे रूम में जाकर के लाइट जलाते हो तो उसमें लाइट का ना आपको जो है लाइट का रास्ता नजर आता है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स को, लाइट के पार्टिकल विजिबल हो जाते हैं, ठीक है, इसमें बताए थे। तो तभी एग्जाम्पल देके बताए थे कि अगर तुम चीनी और पानी का मिक्सचर लो और दूध और पानी का मिक्सचर लो, तो चीनी और पानी का जो मिक्सचर है वो सॉल्यूशन है, और दूध और पानी का जो मिक्सचर है वो सॉल्यूशन नहीं होता, वो कोलाइड होता है। इसको चेक कैसे करना है कि कौन रियल में सॉल्यूशन है और कौन कोलाइड है ना। तो इसके लिए क्या करना है ना, दूध ले लेना है ना, दूध लेकर के एक कांच के बर्तन में आप दूध ले लो, पारदर्शी बर्तन में कांच ले लो, मतलब पारदर्शी बर्तन में दूध ले लो, है ना, और उस पे जो है लाइट जलाओ अंधेरे रूम में, तुमको लाइट का उसमें रास्ता नजर आएगा, है ना, उसके पार्टिकल नजर आएंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग बोला दूध कहाँ से पाई करे भैया, तुम खरीद लो। तो क्या किया, कुछ बच्चा उसमें इतना बदमाश था कि उसका जो है जो लॉज था, उस लॉज के अंदर जो है, लॉज के आगे जो है एक ग्राउंड था, उसमें घास वास था, ठीक है, तो घास वास था, गेट खुला था, ठीक है, एक गैया चरने के लिए आई, ठीक है, एक गैया चरने के लिए आई, वो बच्चा सब गैया जो अपना बच्चा के साथ जो है चरने के लिए आई, बचवा सब स्टूडेंट सब जो है बोला प्रैक्टिकल करने का जुगाड़ लग गया, ठीक है, उसको पकड़ के बांध के दूध दूध लिया, ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिकल किया। यादव था, जानव था, तो उसके बाद जो है वो वाकया जो है हम कभी नहीं भूलेंगे। वो जब याद आता है ना, जब जब ये टॉपिक पढ़ाते हैं तो वैसे उन लोग का चेहरा याद आता है कि कुछ ऐसा भी हरकत, हाँ, कि कुछ ऐसा भी हरकत किया था उन लोग। सर अगर चलिए सीधा सीधी पीएम मोदी और राहुल गांधी, पॉलिटिक्स पे नो इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा चलिए ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन विराट कोहली या MS धोनी, ये तो स्पोर्ट कब से? देखिए
बात करें विराट कोहली और एम एस धोनी, इस सब कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है। कंपेयर नहीं सर, एक होता है, जैसे आईपीएल लेकिन बोलेंगे दोनों हाँ कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है। हम कभी कभी जो है क्लास में बच्चों लोग को एक्चुअली बता दें, हम रियल में जो है एम एस धोनी के बहुत बड़े वाले भक्त हैं। चलो ओवरऑल थला फॉर अ रीजन, इस बात को अब खत्म, हाँ, यही लेकिन खत्म। हाँ हम एम एस धोनी के बहुत बड़े वाले भक्त हैं, है ना, लेकिन विराट को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं हम। इवन आप अपने बेटे का नाम विराट रखे हैं। अच्छा, अपने बेटे का नाम विराट रखे हैं, बहुत पसंद करते हैं। हाँ क्लास में मस्ती मजाक में जो आरसीबी फैन सब होता है, अच्छा, उसको लूटते हैं थोड़ा हंसी मजाक में, ठीक है ना, लेकिन सही मायने में विराट को बहुत पसंद करते हैं। अपने बेटे का अच्छा लगा, अपने बेटे का नाम हम विराट रखे हैं। अच्छा लगा होगा आईपीएल ट्रॉफी जब उठाया। हाँ अच्छा लगा, बट मजाक में बच्चा लोग को पूरा लूटते हैं, अच्छा। ठीक है, लेकिन सही मायने में है ना, सोचते भी थे कि आईपीएल एक बार जो है ना आरसीबी जीते। विराट कोहली के पास एक ट्रॉफी तो भाई डिजर्व करता है ना, लेकिन हाँ अगर बोलेंगे सब अपनी जगह, लेकिन हाँ हम एम एस धोनी के बहुत बड़े वाले फैन है। एम एस धोनी का है ना, हम कह सकते हैं कि उसका भक्त है, ठीक है, उसके पीछे का बहुत सारा वजह है, ठीक है, बहुत सारा वजह है, ठीक है, डाउन टू अर्थ रहने सीखना, ठीक है, और उनकी कुछ बातें, ऐसा नहीं कि एज ए क्रिकेटर, है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, हाँ एज ए ह्यूमन बीइंग, और उनकी कुछ बातें जो लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और आपको बता दें कि एम एस धोनी का एक स्टेटमेंट था जब 2007 का वर्ल्ड कप जीते थे वो, ठीक है ना, तो लास्ट ओवर दिए थे जोगिंदर शर्मा को, जो कि उस मैच में पिटाई खा चुका था पहले, ठीक है, तो सबको बोला कि उसको क्यों, पाकिस्तान के खिलाफ जो है बॉल आउट, है ना, बॉल आउट हुआ था मैच में, तो वो लोग पाकिस्तान के जो कैप्टन है वो बॉलिंग करवाए अपने मेन बॉलर से, बेस्ट बॉलर से, हाँ अपने बेस्ट बॉलर से, मेन बॉलर से, और ये क्या किया, बॉल आउट में बॉलिंग करवाया किससे, वीरेंद्र सहवाग से, रोबिन उथप्पा से, हरभजन सिंह से, ठीक है, तो उसको बोला गया कि आप अपने मेन बॉलर को क्यों नहीं यूज किए, तो वो बोले थे, है ना, कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू विल हैव टू बी डिफरेंट। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे अलग होना पड़ेगा। तो ये बात हमको उसी दिन जो है ना बहुत अच्छा लगा, है ना, तभी हमको लगा कि हम जब केमिस्ट्री पढ़ाना जब शुरू किए, है ना, जब हम केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किए तो ये बात हमको याद था कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे अलग होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किए तो सोचे कि मार्केट में तो ऑलरेडी बहुत महान शिक्षक हैं, ठीक है, बहुत एक से बढ़ के एक शिक्षक हैं, उनको, है ना, हाँ सभी के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है, जितने भी शिक्षक है, पहले बहुत सारे टीचर, सबके लिए मेरे मन में एकदम बहुत रिस्पेक्ट है। हम सारे शिक्षकों का सम्मान करते हैं, है ना, सारे शिक्षकों का सम्मान करते हैं, कह सकते हैं कि सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। तो सोचे कि इतने बड़े बड़े शिक्षक हैं, है ना, उनको छोड़ करके मेरे पास आएगा तो क्यों आएगा, तो हमें कुछ ऐसा टेक्निक पकड़ना पड़ेगा पढ़ाने का जो सबसे क्या हो, अलग है ना, क्योंकि हमें धोनी का बात याद आ रहा था कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे अलग होना पड़ेगा। तो हम सोचे कि अगर हमको सफल होना है तो सबसे हमको अलग होना पड़ेगा, कुछ ऐसा टेक्निक से केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ेगा जो सबसे अलग हो, तब हम इसको जिंदगी से जोड़ने का शुरुआत किए। एम एस धोनी अगर खुद आ जाए आपके पास केमिस्ट्री पढ़ने से, तो सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ाइएगा? देखिए वो तो हमारा सौभाग्य होगा कि पहले तो पढ़ा छोड़ करके ऑटोग्राफ दीजिएगा, फोटोग्राफ लेंगे, गले लगेंगे, सौभाग्य होगा, ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक जिसको आप सबसे सौभाग्य होगा, ठीक है, लेकिन अगर बोले पढ़ने आ गया तो सौभाग्य होगा, पर मान लेते हैं वो तो सबसे बड़ी बात, अगर आ गया तो सौभाग्य होगा, ठीक है ना, जो हो नहीं सकता है, पर एक इमेजिन करते हैं, सपने देखने का शौक तो हर किसी को होता है, ठीक है ना, सपने देखने का शौक हर किसी को होता है। तो अगर आप हमें सपने दिखा रहे हैं तो सबसे पहले तो पढ़ाना बंद करके, ठीक है, तुरंत ऑटोग्राफ लेके गले लगेंगे, लेकिन हाँ फिर अपने कर्तव्य से नहीं हटेंगे, वापस आएंगे पर वही पढ़ाएंगे जो टॉपिक क्लास में चल रहा था। क्लास में नहीं, अगर ऐसा कोई फेवरेट टॉपिक, ओवरऑल मेरा जानना यही है, मुझे जानना यही है कि फेवरेट टॉपिक कौन सा है। फेवरेट टॉपिक की बात करेंगे, है ना, देखिए ऐसे कोई भी आएगा तो वही पढ़ाएंगे जो क्लास में चल रहा है अभी। लेकिन अगर फेवरेट की बात करें तो टॉपिक पसंद है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको ज्यादा पसंद है। ऑर्गेनिक ये एक भाग है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पसंद है, बहुत ज्यादा पढ़ाना भी अच्छा लगता है। ऑर्गेनिक हमको सबसे अधिक पसंद है। पंच लाइन जो आप बीच बीच में मारते हैं, चाहे वो शाहरुख खान का हो, सलमान खान का हो, वो कहाँ से, मतलब क्या ये सब रिसर्च होती है या ऑटोमेटिकली आ जाता है? नहीं, हम शुरू से ही आज इतना, है ना, आज पढ़ाने को इतना जिंदगी से जोड़ रहे हैं तो इसके पीछे शुरू से बहुत मेहनत किए हैं, है ना, मेहनत किए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइफ से, हर टॉपिक को लाइफ से जोड़ने का प्रयास किए हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक जो है हम दिमाग लगाते हैं इसको लाइफ से हम कहाँ जोड़ सकते हैं, है ना, हर टॉपिक को लाइफ से जोड़ने का प्रयास किए हैं। कभी, है ना, यूट्यूब पे देखोगे आप लोग तो पता चलेगा, कन्या दूल्हा प्यार मोहब्बत सब पे लाइफ, है ना, सब पे कुछ पढ़े, हमको मालूम है ये सारी चीजें सर, तो सब पे जोड़ देते हैं। तो ठीक है, तो कभी, है ना, कभी कोई डायलॉग भी हुआ, है ना, कोई डायलॉग भी हुआ, पढ़ाते समय लगा कोई फिल्मी डायलॉग यहाँ चिपकेगा तो उसको भी चिपका देते हैं,
ठीक है। एक बार आप कुछ पढ़ा रहे थे तो मुझे जैसा कि थोड़ा बहुत याद आ रहा था, आप बता रहे थे कि जैसे कि कोई लड़की बगल से गुजर रही है तो लड़कों का एक्सीलेटर ऑटोमेटिकली हाँ हाई हो जाता है। हाँ, उसमें कोई उसमें अपन मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट को जब पढ़ा रहे थे वो ऑटोमेटिकली जो है इसका स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता ठीक है। है ना। हाँ तो भाई मैं बोलते थे वो चुंबक है, लड़की लोग को बोलते थे वो चुंबक है, मैग्नेट है। हाँ, ठीक है? बाइक स्पीडिंग से एक चीज याद आया सर। हाँ हालांकि संजोग की है ना, संजोग दुख की बात बोले हाँ। कि आज का सिलेबस जो है ना छोटा हो गया है और वो टॉपिक हटा दिया है। तो अच्छा। अब वो है ना एक टॉपिक हुआ करता था सेकंड ईयर में, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। उसमें था कौन सी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, है ना, क्रिस्टल के चुंबकीय गुणधर्म। तो वही समय हम ये एग्जांपल दिया करते थे, लेकिन दुख की बात है कि वो सिलेबस से हट गया तो मजबूरी में चाह के भी एग्जांपल बोलने बाइक स्पीड से सर एक सवाल आया है, क्योंकि आप एक हैवी राइडर भी है अगर कहें तो, क्योंकि आपको जब भी मैंने देखा है बाइक को एक होता है ना एक बेहतरीन स्पीड जिसको दे देना, पर आपको कहीं की जल्दी रहती है या फिर आपको पसंद है स्पीड बाइक? नहीं एक्चुअल में क्या था, क्योंकि आपके साथ कुछ कुछ दुर्घटनाएं भी हुई है हाँ इसको हाँ लेकर। हम बोलेंगे, सभी को बोलेंगे कभी भी बाइक उतना स्पीड ना करें, ठीक है, कभी भी ना करें। हम भी बहुत ज्यादा करते थे, कभी कभार अभी भी कर देते हैं, जो मेरी बहुत बड़ी भूल है ना, बहुत बड़ी भूल है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हम मजबूर रहते हैं, कभी कभार अगर बैच लेट हो जाता है ना, तो बैच जब लेट हो जाता है तो हम गाड़ी थोड़ा स्पीड चलाने लगते हैं ताकि बच्चों का ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो जाए, है ना। अगर आप किसी फिल्म में एक रोल करते किसी एक्टर का, वो कौन सी फिल्म होती सर? नहीं मूवी वगैरह में कुछ तो देखे होंगे। हाँ देखिए फेवरेट मूवी ही बता दीजिए। फेवरेट मूवी, हमको बहुत सारे मूवी पसंद है। फेवरेट मूवी नहीं कर सकते हैं, कोई एक फेवरेट है, बहुत सारे फेवरेट है ना, बहुत सारे फेवरेट है, जिसमें आमिर खान का 3 इडियट है ना, बहुत सारा मूवी है जिसमें हाल फिलहाल में बोलेंगे OMG 2 हाँ। बहुत ज्यादा पसंद है हमको। ऐसे है ना, ऐसे 2 से 3 बार जिक्र भी किया है इसका। है ना, अभी कुछ देर पहले जिक्र भी किए थे। ऐसे मूवीज हमको पसंद है। अक्षय कुमार का जो OMG 2 है, एक विजन लेके जो फिल्म दिखा है ना, हाँ मतलब जो सामाजिक मुद्दों को दिखा है ना, मतलब कोई ना कोई टॉपिक को जो है ना, कोई ना कोई टॉपिक को, जो मुद्दे को जो है बहुत बेहतर तरीके से समझाने में सफल हो पाए, हमको वो मूवी पसंद है। अब वो मूवी से हमको बहुत नफरत है जिसमें कोई गुंडाबाजी दिखा रहा है ना, तो वो सब हमको पसंद नहीं है। सर आपने अपना प्रचार प्रसार जो एडवर्टाइजमेंट में आपने बहुत कम काम किया था, लेकिन इस बार का, चूंकि इस साल का जो आया है उसमें आपने पूरा एकदम झोंक दिया था अपने आप को। क्या कारण था वो चीज? एक्चुअल में हम इस बार भी प्रचार नहीं करते, अच्छा ठीक है। हम कभी भी आज तक में कभी भी इतना साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कभी हम ज्यादा प्रचार नहीं करते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हर साल टॉपर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हर साल टॉपर रहे हैं, ठीक है ना, हर साल टॉपर रहे हैं, लेकिन कभी भी है ना, कभी भी हम उतना प्रचार नहीं करते थे, बस स्टेटस लगा देते थे, ठीक है, उतना प्रचार नहीं करते थे। स्टूडेंट ही आपका मेरा स्टूडेंट मेरा प्रचार है, ठीक है, कभी प्रचार नहीं करते थे, ठीक है, बस रिजल्ट हुआ लगा दिए स्टेटस, ठीक है, प्रचार नहीं करते थे। लेकिन इस बार हम प्रचार इसलिए किए क्योंकि हमें है ना, हमें लगा कि कुछ जो है ना, कुछ बच्चे जो है, ठीक है, उसका माइंड वॉश हो जाता है। कैसे? तो कोई आदमी का ना, कोई टीचर बोले कि नहीं इस बार मेरा टॉपर नहीं हुआ, हर बार तो मेरा टॉपर होता था, ठीक है। कोई हम टीचर इसी यानी बार- गोड्डा के है ना, टीचर? नहीं कोई भी अगर बोले उसमें बहुत को बोलने लगेंगे जब रिजल्ट में पीछे हो जाएंगे, जब को रिजल्ट में पीछे हो जाएंगे। हालांकि हम ये नहीं बोलेंगे उस टीचर में टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत ज्यादा है ना, उसने भी मेहनत किया था। लेकिन देखिए ऐसा नहीं कहेंगे कि हर बार हमारा भी टॉप मार दे, हमारा ही टॉप मार देगा, ठीक है ना, कभी हम आगे कभी वो आगे, होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि अपने मेहनत कितना किया। हम इतना मेहनत करते हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हर बार जो है ना, हर बार मेरे बच्चे टॉप करेंगे ही करेंगे। सक्सेस रेशियो भी है ना? ज्यादा रहता है। हाँ हर बार जो है मेरा सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा, क्योंकि बच्चों से कई गुना मेहनत हम करते हैं, बच्चों से मेहनत करवाते हैं, है ना, बच्चों से मेहनत करवाते हैं। लेकिन क्या होगा कि मान लेता है कोई, है ना, कि सपोज करिए मेरा रिजल्ट हो गया, किन्हीं का नहीं हुआ, तो उनको क्या है ना, उनका क्या कहना होगा कि इस बार मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, नहीं तो हर बार तो मेरा ही रिजल्ट टॉपर था, ठीक है ना। तो बोलिए जो इस बार जो बच्चे हैं उसको तो पता है मार्केट में रिजल्ट किसका टॉप हुआ, उसको तो पता है मार्केट में किसका रिजल्ट टॉप हुआ, लेकिन उसको ये तो पता है, इस बार के बच्चे को पता है कि पिछले बार टॉपर कौन दिया था, नहीं ना। तो जैसे कि अब बोलिए इस बार के बच्चों को पता है कि मार्केट में टॉपर रिजल्ट कौन दिया, लेकिन जब अगला साल जब बच्चा आएगा उस समय भी टॉपर रिजल्ट देंगे, तो उस समय उस साल का बच्चा को पता रहेगा मार्केट में इनका रिजल्ट टॉपर दिया, लेकिन पिछले साल कौन दिया था ये तो पता नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो एडवर्टाइज कोई मान लेते हैं प्रचार कर दिया कि नहीं उस पर मेरा टॉपर था, तो गारंटी सबको लगेगा नहीं इस पर उसका टॉपर था। इसलिए हमें लगा कि नहीं, एक पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है ना, एक पारदर्शी कह सकते हैं, एक पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है कि कौन है ना, किस साल में कौन टॉपर दिया,
अगर किसी और का भी हो तो वो भी है ना, वो भी हो। हम अगर है ना, अगर हम मान लेते हैं कभी टॉपर नहीं दी पाए, सेकंड रैंक पे गए, तो वो भी दिखाना जरूरी है। ओवरऑल कितने बच्चे हैं सर अभी आप? ओवरऑल अभी जो है ना, अभी मेरे पास 11-12 मिला के 1400-1500 स्टूडेंट हो लगभग, 1500 स्टूडेंट्स 11-12 मिलाकर। अब वन लास्ट क्वेश्चन सर, हमारी जो टीम, एक छोटी सी टीम है हमारी झारखंड एडवेंचर की, अगर आपके तरफ से कुछ सुझाव हो तो क्या देना चाहेंगे? नहीं, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करिए, है ना। आप लोगों का मेहनत सराहनीय है, बस यही बोलेंगे, मेहनत करते रहिए, है ना, और खूब तरक्की करिए। और हम सभी से अनुरोध करेंगे कि इनके मेहनत में आप सभी इनका साथ दें, इन लोगों का साथ दें, इनके चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, है ना, अधिक से अधिक जनसंख्या में, है ना, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके, है ना, जितना हो सके आप लोग साथ दें। क्योंकि जो मेहनत कर रहा है, आप उसका साथ ले दोगे तो किसका दोगे? इसलिए बोलेंगे कि आप सभी मिल करके साथ दें। तो चलिए, सर से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये कहने की बात नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं बता दूं कि मुझे पहला गिफ्ट जो मिला था वो सर के हाथ से ही मिला था और काफी खुशी हुई थी उस दिन, और सेम फीलिंग आज आ रही है जब मैं इस लायक बन चुका हूं। मैं अब ऐसा मानता नहीं हूं इस लायक बना हूं, नहीं, लेकिन आज मैं सर के साथ बैठा हूं। तो आप लोग चैनल का वीडियो देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो जो रेड कलर वाला बटन है ना, उसको दबा दो, और साथ ही साथ लाइक वाला बटन भी दबा देना, और जितना हो सके फैला दो। साथ ही साथ LIC के जितने बच्चे हैं उन सब से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट दबा के कमेंट दीजिए, और साथ ही साथ इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।